नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 116 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 116। यहाँ पे हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है यानी कि अबेटमेंट करता है, जब कोई ऐसा अपराध का अबेटमेंट किया जाता है जिसके लिए सजा है, तो वैसी स्थिति में अगर वो अपराध नहीं होता है फिर भी अबेटमेंट के लिए, दुष्प्रेरण के लिए क्या सजा हो सकती है। साथ ही यहाँ हम ये भी जानेंगे कि जब यह अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक के द्वारा की जाती है, ये अबेटमेंट जब किसी लोक सेवक के द्वारा की जाती है, किसी पब्लिक ऑफिसर द्वारा, तो वैसी स्थिति में कितनी सजा होती है या सजा होती है या नहीं होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख धारा 116 में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 116 का विश्लेषण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। साथ में मित्रों, ये भी कहना है कि एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज को जरूर विजिट करें। वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ये प्लेलिस्ट बहुत सारी कैटेगरीज पे है, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग, सीआरपीसी, आईपीसी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उन पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस है, तो एक बार आप उन्हें जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। धारा 116, जब किसी ऐसे अपराध के लिए अबेटमेंट होता है लेकिन वह अपराध किन्हीं कारणों के बस हो नहीं पाता, सिर्फ अबेटमेंट रहता है, सिर्फ दुष्प्रेरण रहता है, जबकि ऐसे अपराध अगर हो जाते हैं तो उनके लिए एक सजा मुकर्रर है, लेकिन अपराध चूंकि हुए नहीं, सिर्फ अबेटमेंट हुआ, तो वैसी स्थिति में धारा 116 में सजा का प्रावधान है। धारा 116 में यह भी बताया गया है कि जब इस तरह का कोई अबेटमेंट किसी पब्लिक ऑफिसर, किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 116 में लोक सेवकों को और ज़्यादा अनुशासित, अपने कर्तव्य के प्रति और ज़्यादा अनुशासित बनाने के लिए इसमें उन्हें ज़्यादा सजा दी गई है। तो हम जानेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन उसके पहले ये बहुत ज़रूरी है कि बेयर एक्ट में क्या है प्रावधान, सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, इसे हम जान लें और फिर आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन पैनल कोड सेज abatement of offences punishable with imprisonment if offences be not committed। यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि वैसे अपराधों का अबेटमेंट जिसमें इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा जेल हो सकती है, लेकिन अगर वो अपराध हुआ नहीं है तो वैसी स्थिति में कितनी सजा होगी, इसके बारे में आगे लिखा है। Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence। 1/4 part of the longest jail term provided for that offence। तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अबेटमेंट करता है जिसमें सजा जेल होती है, तो वैसी स्थिति में उसे जो सजा मिलेगी वह जो उस अपराध के लिए, अगर चोरी है, डकैती है, जो भी वो अपराध है, उस अपराध के लिए जो सबसे लंबा जेल टर्म दिया जाता है उसका 1/4, 1/4 दिया जाएगा। साथ में इसमें पब्लिक ऑफिसर्स के बारे में भी है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। इफ एबेटर और पर्सन एबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसका कर्तव्य है कि इस तरह के अपराध को रोकना, अगर वो ही ऐसे अपराध में संलिप्त है, वो ही ऐसे अपराध को एबेट कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसकी सजा क्या होगी। तो इसमें लिखा है, एंड इफ the abater or the person abated is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description
प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट। सो यहाँ पे आधा, इसके पहले अगर कोई आम आदमी करता है तो उसे 1/4, लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है जिसका काम ही है इस तरह के जो अपराध उनकी रोकथाम करना, अगर इस तरह के अपराध का अबेटमेंट किसी ऐसे पब्लिक ऑफिसर के द्वारा होता है जिसका काम ही है ऐसे अपराध को रोकना, तो उसे उस अपराध के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जा सकती है, लंबी सजा दी जा सकती है, उसका आधा सिर्फ अबेटमेंट करने के लिए, सिर्फ दुष्प्रेरण करने के लिए उसे दिया जा सकता है। तो ये था हमारा 116 के ऊपर। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किसी को रिश्वत देना एक अपराध है और ए कोई व्यक्ति है और बी कोई अधिकारी है, और ए बी को रिश्वत देता है किसी काम को कराने के लिए और बी उस रिश्वत के पैसे को नहीं लेता, फिर भी ए ने एक अपराध किया, उसने एबेट किया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और इस एबेटमेंट के लिए उसे रिश्वत देने में जितनी सजा दी जाती है उसका 1/4 सजा उसे मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 116 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और साथ में इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।